कंडीशनिंग की बात करते हैं तो अब से 30-40 साल पहले एयर कंडीशनिंग एक लग्जरी होता था, आजकल नेसेसिटी में आता है कि यहाँ पर विज़िटर का फुटफॉल, इंडस्ट्री क्योंकि कराची में बेस करती है, जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट शो करने का बेहतरीन मौका है कि ये कराची में इसमें पार्टिसिपेट करें। इसलिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें अब हमारे पास ग्रीन फील्ड जॉब जो है कम आ रहा है और हमारे जो एग्ज़िबिटर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स से हम लोग इस वक्त HPCR कराची चैप्टर के ऑफ़िस में मौजूद हैं, जहां पर आने वाली 2026 की एक्सपो की भरपूर तैयारियां जारी हैं और हमने खालिद मंसूर साहब से मुलाकात रखी है जो कि यहां के कराची चैप्टर के चेयरमैन हैं और इस बार ये ज़िम्मेदारियां खालिद मंसूर साहब के कंधों पर है कि इस एक्सपो को किस तरह से लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने इस एक्सपो को कामयाब करने के लिए क्या प्लान किए हैं, क्योंकि एक्सपो अब बिल्कुल आपके सर पे मौजूद है और पूरी तैयारियां तकरीबन हो चुकी होंगी, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? शुक्रिया जी। एक्सपो HPCR सोसाइटी के लिए मेन इवेंट हमेशा रहा है और इसी से ही इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक इमेज उभरता है, जिसमें ना सिर्फ एक्सपो हो रही होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही होती है, इसमें स्पीकर्स आ रहे होते हैं। फिर जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो अब से 30-40 साल पहले एयर कंडीशनिंग एक लग्जरी होता था, आजकल नेसेसिटी में आता है। तो एयर कंडीशनिंग की डिमांड इस वक्त छोटे घर से लेके इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल और हर जगह रिक्वायरमेंट है। तो एयर कंडीशनिंग के हवाले से जिस तरह से हमने मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट, एग्ज़िबिटर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, इन तमाम लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपो एक ऐसा इवेंट है जिसमें हर कोई अपनी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहा होता है और इंटरनेशनली जो भी लार्ज नाम हैं, जो इस हवाले से फेमस ब्रांड हैं, वो सब यहाँ पर या तो ख़ुद आ रहे हैं या अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके ज़रिए इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस इवेंट में जो एक नया चेंज आ रहा है, अब से पहले ये ज़्यादातर एग्ज़िबिशन हो रही होती थी जून-जुलाई में, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जो हमारे पास डिमांड थी इसको हम फ़ेब में लेके गए, तो मौसम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और यहाँ पर फुटफॉल भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो सीज़न इस वक्त है वो उसमें जितने मैन्युफैक्चरर हैं, इंस्टॉलर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, उन लोगों के पास टाइम अच्छा होगा डिस्कशन करने के लिए भी और तमाम चीज़ों को। इस वक्त मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ हो रही है, तो मार्केट में प्रोजेक्ट भी बेतहाशा आ रहे हैं और इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा खालिद साहब, पे लास्ट जो कराची में एक्सपो हुई थी वो उस वक्त के चेयरमैन जो ज़िशान साहब थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी, उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज़ की थी। अब ये 2026 की जो है वो आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइज एक्सपो। अच्छा, ये अभी इससे पहले जो है जो अभी फ़ेब में एक्सपो है, इससे पहले हो चुकी है जून में एक्सपो, ये इस्लामाबाद चैप्टर की, तो डिफरेंस जो है वो बहुत कम है मंथ्स का ना, तो जिस तरह से एक पूरे साल में टाइम आता है तो उस लिहाज से बड़ा कम है। तो इसको किस तरह से आपने एग्ज़िबिटर्स को एग्री किया? आपकी बात सही है कि जून में एक्सपो होने के बाद जब हम फ़ेब में इसको प्लान किया तो एक चैलेंज ज़रूर था, मगर हमें एग्ज़िबिटर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसकी रीज़न ये थी कि जून में अगर हम एक साल का गैप देते हैं तो मौसम भी हमें सपोर्ट नहीं करता और कुछ इस किस्म की चीज़ें थीं कि हमें एग्ज़िबिटर ने अप्रिशिएट किया कि आप फ़ेब में आ गए। इनिशियल जो एक्सपो शुरू हुई थी तो उस वक्त भी ये जून और मार्च में एग्ज़िबिशन होती थी, तो ये हमारे लिए डेट्स अच्छी मिल गई। फिर एग्ज़िबिटर ने हमें इस हवाले से भी सपोर्ट किया कि इस वक्त जो मार्केट की डिमांड है वो प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाएं। और जब बात हो रही है कि अगर 6 महीने के बाद, तो वो लाहौर में हुई थी। कराची की मार्केट एक अपनी बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर लोगों को एक मौका मिल रहा है कि वो अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाएं। जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंडस्ट्री चल रही है, उनको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने का, समझने का, उसकी तमाम बेनिफिट देखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए एग्ज़िबिटर बहुत ज़्यादा खुश है
और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह से ऑनलाइन हमने बुकिंग शुरू की थी तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमारी सारी बुकिंग हो गई थी। और अभी हमारे पास जो लोग आ रहे हैं मुस्तकिल कॉल कर रहे हैं कि भाई हमें स्टॉल चाहिए, तो इस वक्त हम उनसे माज़रत कर रहे हैं कि अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, थोड़ा आपने डिले कर दिया है। तो उससे पता चल रहा है कि एक तो ये एक्सपो किस तरह से जा रही है, बहुत अच्छी कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है और पाकिस्तान HVACR सोसाइटी का एक नाम जो एक ब्रांड बन गया है। तो इस वक्त जो एक्सपो जो बड़ी पाकिस्तान में होती हैं उसमें से ये एक ब्रांड नेम बन चुका है। अच्छा, जिस तरह से ज़िक्र किया आपने कि और देखा भी इस चीज़ को हम पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से बुकिंग बड़ी फ़ास्ट हुई थी और रिकॉर्ड टूटा था इतनी जल्दी बुकिंग होने का। तो आप क्या समझते हैं कि जितने % बुकिंग हुई थी वो सारे एग्ज़िबिटर्स इसमें मौजूद हैं या कुछ चेंज आया? स्लाइडली चेंज आता है, कुछ चीज़ें बैक हो रही थी जिसमें जो है कुछ के इक्विपमेंट्स रेडी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने हमें, मगर जैसे ही उन्होंने हमें कहा कि हम अपना स्टॉल जो है बैक करना चाह रहे हैं तो फ़ौरन ही हमारे पास नेक्स्ट आवर में ही हमारा वो स्टॉल जो है वो फ़ौरन ही दूसरी जगह बुक हो गया था। तो इस वक्त जो है मामलात ये हैं कि हर मैन्युफैक्चरर ज़रूर चाह रहा है कि उसकी प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस हो, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर विज़िटर का फुटफॉल, इंडस्ट्री क्योंकि कराची में बेस करती है, जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट शो करने का बेहतरीन मौका है कि ये कराची में इसमें पार्टिसिपेट करें। इसलिए उन्होंने हमें फ़ौरन ही अप्रोच किया और कोई डिले नहीं किया और फ़ौरन उसको बुकिंग को जो बेस्ट चॉइस थी वो तो ली, मगर उसके बाद जो भी बैलेंस स्टॉल बचे वो उन्होंने फ़ौरन ही बुक कर लिए। खालिद साहब, ये भी बताएं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विज़िटर्स को लेकर आना, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी है और आप क्या समझ रहे हैं कि कितने विज़िटर्स जो है वो पहले की एक्सपो से इस एक्सपो में बेहतरी आएगी? विज़िटर्स को बुलाने के लिए देखें 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि जो हम स्ट्रीमर लगाते हैं, बिलबोर्ड हैं, उन चीज़ों से उसको करते हैं। और इस वक्त जो सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो उसमें भी हम उसी से फॉलोअप कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे जितने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं वो इस वक्त जो कराची में जो एग्जीक्यूशन टीम्स हैं उनके लीडिंग मेंबर हैं, उनके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर एग्ज़िबिटर जो हैं उनके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन तमाम को यानी हम एक कंबाइन एक एक्टिविटी करके हम अपने विज़िटर को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। हमारी जो मीडिया टीम है वो कंटिन्यूस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ अपने जो ऐड है वो बना के दे रही है, उनको बता रही है कि कौन कौन हमारे यहाँ पर एग्ज़िबिटर हैं, कौन सी कंपनियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ये कि पहले की बनिस्बत जिस तरह से हमारे पास एग्ज़िबिटर का फ़ौरन ही रिस्पांस आया था, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह फुटफॉल भी हमारा पहले से बेहतर होगा। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताएं कि एज अ एग्ज़िबिटर्स जो है फॉरेन साइड से जो है कितने एग्ज़िबिटर्स आए हैं आपके पास, और क्या उनकी सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें लाइन अप है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इस वक्त हमारे जो एग्ज़िबिटर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहे हैं, उसके लिए हमारा एक बाकायदा यहाँ पर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हवाले से एक कन्वीनर हैं जो कि फ़ारूक अशरफ हैं, वो उसको देख रहे हैं। फिर यहाँ जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ हम लाइन अप किए हुए हैं कि हमें किस तरह से उसको सिक्योर करना है, गाड़ियों का अरेंजमेंट है, तो ये तमाम प्रॉपर उसमें करते रहें और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। तो जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं तो आपने उनको क्या मुख्तलिफ हॉल्स में रखा है या उनके लिए आपने एक हॉल को ही डिसाइड किया? जी, हमने इनको प्रीफ़र तो किया है कि हॉल नंबर जो 5 है उसमें हमारा रहे, और उसके बाद जो डिफरेंट दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने फिर अपनी यानी सिलेक्शन के हिसाब से हॉल नंबर 4 में या 2 में उन्होंने इस तरह से लिया है उसको। खालिद साहब, ये भी बताइएगा कि एक्सपो में कुछ प्लानिंग होती है कि एग्ज़िट और एंट्रेंस की,
कि अगर बहुत सारे, ताकि तमाम हॉल्स में विजिटर्स आए, तो इसके हवाले से आपने क्या प्लान रखा है कि दोनों साइड से एग्ज़िट इंट्रेंस है या एक साइड आप लोगों ने इंट्रेंस रखी, एक साइड एग्ज़िट रखी है? थीम बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए कि एक साइड से हमने एंट्री दी है और जो सबसे लास्ट स्टॉल होगा वहाँ से हमने उसको एग्ज़िट किया है। एंट्री में हमारा ये है कि फायर एरिया जो है वहाँ से हमने एंट्रेंस दी है और उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर भी इनसाइड बनाया है। उसके बाद हॉल नंबर 5 आ जाता है, उस जो कि हमारा मेन प्रीमियम हॉल कहलाता है। फिर 5 के बाद 4 है, 3 है, 2 है और आखिर में उसको वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो वन साइड जो है एंट्री है और वन साइड ही एग्ज़िट होगी। अच्छा, ये भी बताएं कि एक्सपो में, इस बार की एक्सपो में और कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, क्या आप लोगों की थीम क्या है? और इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस में लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से आप लोगों ने क्या सिस्टम रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो इंडस्ट्री दिला रही है, सोसाइटीज़ दिला रही हैं, तो इसके हवाले से भी थोड़ी सी तफसील बताएँ। हमेशा कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें अब हमारे पास ग्रीन फील्ड जॉब जो है कम आ रहा है और इंटरनेशनली भी ऐसा होता जा रहा है। जो पुराने जॉब हो रहे होते हैं उसमें रेट्रोफिट का अब एक ऑप्शन आया है कि हम उसको रेट्रोफिट पे जाएं। तो ये जो हमने थीम रखी है कॉन्फ्रेंस की, उसमें MEP रेट्रोफिट थीम रखी है ताकि हम इसको जो है इस सिस्टम पे काम करें। और जो हमारी पाकिस्तान की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन भी है और दूसरी ये कि इंटरनेशनली हम देखें तो अमेरिका हो गया, UK, कनाडा, इवन ये कि दुबई में भी अब रेट्रोफिट पे काम हो रहा है और उस पर कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को सब समझ रहे हैं और उसी हिसाब से आगे काम भी कर रहे हैं। और चीफ़ गेस्ट के हवाले से आप लोगों ने क्या प्लान किया है? चीफ़ गेस्ट के हवाले से अभी कुछ हमारी कमेटी काम कर रही है और इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट वीक तक उसको फ़ाइनल कर लेंगे। मेन ज़ाहिर बात है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे लिए अहम हैं, वो उनके साथ साथ होंगे और जैसे ही चीफ़ गेस्ट फ़ाइनल होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बता देंगे कि कौन इसमें फ़ाइनल हुआ है। अच्छा, कुछ नए आइडियाज़ से आए हैं इस एग्ज़िबिशन में, आप लोग लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यकीनन कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिसमें हम उस पर काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी हैं, फिर कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, इवन ये कि हम इसमें जो हमारी डेली बेसिस पे जो हमारी एक्सपो की चीज़ें चल रही होंगी, चाहे वो फुटफॉल हो या दूसरी चीज़ों, उसको भी हम नेक्स्ट डे शोकेस कर रहे होंगे, उसको मीडिया पे भी दिखा रहे होंगे और सेकंड उसकी प्रिंटिंग जो होगी सोशल मीडिया उस पर भी कर रहे होंगे। इस एक्सपो के हवाले से जो हमें मेन जो स्पॉन्सर हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें इनकरेज किया कि इस एक्सपो को हम बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकें, उसमें हमारे पास कुछ मेन स्पॉन्सर, जिसमें टाइटेनियम है हमारे पास जो कि हायर पाकिस्तान कर रहा है। फिर प्लैटिनियम हमारे पास 2 स्पॉन्सर हैं, कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग जो कि ऑक्स के यूनिट करते हैं और DWP टेक्नोलॉजी, वो प्लैटिनियम के 2 स्पॉन्सर हैं। इसके अलावा डायमंड स्पॉन्सर हमारे पास 2 हैं, एयरनेस्ट और MIA टेक्निकल। गोल्ड स्पॉन्सर हमारे पास 4 हैं, क्रेसेंट कॉरपोरेशन, डिलाइट रेफ्रिजरेशन, फ़खरी ब्रदर्स, ग्रीन लीफ। और सिल्वर जो हैं वो कासिप टेक, मेकाटेक एंड एस्कॉनवेल्व। और ब्रॉन्ज़ जो है एरिक्स ट्रेडिंग। ये वो तमाम मेन स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, इनकरेज किया और एक अच्छी एक्सपो मुनाकिद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।